Hello students, how are you? I hope we are fine and very well at home. Previous video में we are learn about lesson 4 Northern Plain, lesson 3 Northern Mountain. Now we are learn about Great Indian Desert. What are the Great Indian Desert? So come to the point. हमारा lesson 5 इसके अंदर स्टार्टिंग में हमारे से कहा गया है कि फर्स्ट स्टेप बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज अबाउट द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया फिल इन द मिसिंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन ओपिनियंस। आप लोगों को आपकी प्रीवियस नॉलेज चेक की जा रही है। प्रीवियस नॉलेज का मीनिंग क्या है बेटा यहाँ पे कि आप लोगों ने ये इसके अंदर करना है कि बताना है इनको द डैश माउंटेन। कौन से माउंटेन होते हैं? हमने पीछे पढ़ा था ना लेसन नंबर 3 नॉर्थर्न माउंटेन होते हैं। द नॉर्थ डैश फोर्थ लेसन था नॉर्थ प्लेन होता है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये रहा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं हम ऑफ द 3 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मेंशन्ड अबव वी विल लर्न अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इन दिस चैप्टर। ये कह रहे हैं इसके जो फिजिकल फीचर्स है इंडिया के वो ऊपर मेंशन किए गए हैं। हम क्या लर्न करेंगे कि ग्रेट इंडिया डेजर्ट का चैप्टर। अ डेजर्ट इज ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच ऑफ कवर्ड विद सैंड एंड रिसीव्स वेरी लिटल और नो रेनफॉल। ये कह रहा है कि जो रेगिस्तान है ना वो बहुत बड़ा एरिया है भूमि का जहाँ पर क्या सारा का सारा मिट्टी से ढका हुआ है और वहाँ पर बारिश होती है तो बहुत कम होती है और नो रेनफॉल का मतलब कभी कभार बिल्कुल ही नहीं होती है। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज वहाँ पे कुछ एक पौधे होते हैं और ट्री होते हैं जो ग्रो इन डेजर्ट जो रेगिस्तान में बढ़ते हैं। डेजर्ट हैव आइदर वेरी हाई और वेरी लो टेम्परेचर। जो क्या होता है कि रेगिस्तान के अंदर बहुत ही वेरी हाई कभी कभार तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कई बार बहुत ही कम टेम्परेचर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकेशन ऑफ डेजर्ट इन इंडिया कि इंडिया के अंदर डेजर्ट की रेगिस्तान की लोकेशन क्या है। इन इंडिया डेजर्ट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन। ये क्या है कि इंडिया के अंदर जो रेगिस्तान है वो जो उत्तरी पठार है उसके पश्चिम में है। उत्तरी पठार के पश्चिम में इट इज़ कॉल्ड द जिसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वेस्टर्न डेजर्ट एंड थार डेजर्ट। 3 नाम दिए गए ग्रेट इंडियन डेजर्ट वो है वेस्टर्न डेजर्ट और थार डेजर्ट मतलब तीनों इसी के एक के ही नेम है। ठीक है बेटा जी। अब आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट पेज आ गया। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट मेनली लाइज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। मेनली कहाँ पे है ये हमारे इंडिया के अंदर जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट मेनली हमारा कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। मेनली ये हमारा कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। बट सर स्ट्रेचेज अक्रॉस सम पार्ट ऑफ हरियाणा पंजाब एंड गुजरात। परंतु इसका कुछ एक हिस्सा जो है कहाँ पर फैला हुआ है? पंजाब के अंदर, हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात में भी फैला हुआ है। फिर आगे क्या कह रहा है इसके अंदर आगे वो बोल रहा है कि एक्सटेंडिंग अप टू पाकिस्तान और पाकिस्तान तक फैला हुआ। एक्सटेंडिंग पाकिस्तान तक फैला। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द सतलुज रिवर। इसका बॉर्डर जो वो सतलुज रिवर को टच करता है। द नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट के अंदर यानी उत्तरी पश्चिम पूर्वी भाग के अंदर बाय द इंदुज रिवर इन द वेस्ट और पश्चिम में इंदु नदी को बाय द अरावली हिल इन द साउथर्न ईस्ट यानी कि दक्षिणी पूर्वी भाग जो है इसका अरावली पहाड़ी को टच करता है। इसके बाद एंड बाय रन ऑफ कच्छ इज द साउथ। रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है? इसका दक्षिणी भाग है। ये आपका सारा का सारा मैप में भी शो कर रखा है इन्होंने। मैप को तुम बड़ा करके देखना फिर तुम्हें नजर आएगा सारा का सारा कि कहाँ कहाँ है। ये रहा डेजर्ट, मेनली डेजर्ट यहाँ पर है जो इंडिया के अंदर क्या है ये राजस्थान को टच कर रहा है यहाँ से। ये यहाँ हरियाणा है, ये पंजाब है, यहाँ पे ये पाकिस्तान। अभी वर्ड यूज हुआ था ना पाकिस्तान को। ये देखो राजस्थान, ये हरियाणा, ये पंजाब, ये पाकिस्तान, ये यहाँ गुजरात को टच कर रहा है। ठीक है।
फिर क्या रखा ना, एक्सटेंडिंग टू द पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान इस साइड में। फिर उसके बाद में इसकी पहाड़ियाँ और पर्वत गिनाए गए जो यहाँ पर बने हुए हैं सारे आपके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसके अंदर है डेजर्ट रीजन, यानी डेजर्ट का क्षेत्र कौन सा है। द रीजन ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज मेड अप ऑफ लूज सैंड एंड रॉक्स। लूज सैंड का मतलब है बेटा जो ढीली रेतीली मिट्टी होती है वो, रॉक्स का मतलब है चट्टानों से बना हुआ होता है। द आगे क्या है, द लूज सैंड इज ब्लोन अवे बाय स्ट्रॉन्ग वाइंड टू फॉर्म हिल्स, यानी कि पहाड़ों के जहाँ पे छोटी छोटी हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ से क्या आती है तेज हवा जो है उसे जो रेतीली मिट्टी है या ढीली मिट्टी है उसको बहा कर ले जाती है। दीज हिल्स आर कॉल्ड सैंड डून, इसका मतलब होता है कि ये छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ बनी हुई है इसका नाम है सैंड डून। सैंड डून्स का मतलब क्या है, मिट्टी का टीला। स्ट्रॉन्ग वाइंड आल्सो कॉज डस्ट स्टॉर्म, ये कह रहा है स्ट्रॉन्ग वाइंड तेज हवा, जो तेज आंधी आती है वो क्या बनाती है, डस्ट स्टॉर्म्स, यानी कि धूल भरा चक्रवात बना लेती है। एक जिसको आप लोग कहते हैं ना बहुत तेज अंधेरी है और उसमें मिट्टी मिट्टी उड़ रही हो, तो वो बनाते हैं, वो इस तरह का बना लेती है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हमारा क्या हाल है। देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन द डेजर्ट, रेगिस्तान के अंदर पानी की बहुत कमी होती है। स्कैर्सिटी मतलब कमी होना। द रिवर लूनी इन द ओनली सीजनल रिवर दैट फ्लोज थ्रू द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है इसमें एक लूनी नाम की रिवर है, वही एक बहती है। वो भी क्या होती है, सीजनल होती है, यानी बारिश के दिनों में उसमें पानी ज़्यादा होता है, गर्मी आ जाती है जैसे समर होता है तो बिल्कुल ही वो सूख जाती है। फिर जब बारिश के दिन आने लगते हैं, रेनी सीजन आता है तो वो भर जाती है पानी से। जब विंटर सीजन होता है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी बहता रहता है, ऐसे वो सीजनल रिवर बोलते हैं उसको। देयर आर एरिया इन द डेजर्ट वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस, वह क्षेत्र जहाँ पर क्या आता है धरती के अंदर से पानी निकलता है। उस दीज एरिया आर कॉल्ड ओजिस, उस एरिया को क्या कहते हैं, ओजिस कहते हैं। ओजिस का मतलब बेटा अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं सेम आई हुई है। आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि मम्मी पापा मम्मी बताइए सेम क्या होती है। सेम के अंदर क्या होता है बेटा, जमीन के अंदर से पानी निकलता है, एक दलदल टाइप का एरिया होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओजिस। ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड विलेज आर लोकेटेड नियर ओजिस, इसके आसपास क्या होते हैं लोगों का की सेटलमेंट होती है ह्यूमन बींग्स की, और विलेजर गांव बसते हैं वहाँ पर। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु और वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति। इन समर द डेज इन द डेजर्ट आर वेरी हॉट बट द नाइट्स आर प्लीजेंट, इसका मतलब है कि गर्मियों के अंदर यहाँ पर क्या होता है रेगिस्तान के अंदर दिन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हॉट मतलब गर्म, एंड नाइट्स आर प्लीजेंट, नाइट सुहावनी होती है। इन विंटर सर्दियों के अंदर क्या होता है, द डेज आर प्लीजेंट, जो दिन होता है वो सुहावना होता है, एंड द नाइट्स आर वेरी कोल्ड, रात बहुत ठंडी होती है। दिस इज बिकॉज सैंड हीट्स अप क्विकली, यानी कि क्या करती है ड्यूरिंग द डे, यानी दिन के अंदर क्या करती है सर्दियों के अंदर वहाँ की रेतीली मिट्टी है जो ऑब्जर्व कर लेती है बहुत जल्दी गर्मी को, एंड आल्सो कूल डाउन क्विकली एट नाइट, और रात को बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है वो। हॉट एंड ड्राई वाइंड्स आर वेरी कॉमन एयर, यहाँ पे गर्म और जो मतलब ड्राई सूखी जो रेतीली जो हवा है वहाँ चलना वहाँ एक कॉमन सी बात है। द डेजर्ट गेट्स लिटल और नो रेनफॉल, वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है या फिर नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं होती कई बार तो। एज ए रिजल्ट इसका रिजल्ट होता है वेरी फ्यू प्लांट्स, यहाँ पे बहुत कम पौधे होते हैं, सच ए डेट पाल्म कैक्टस कीकर एंड बबूल विच रिक्वायर लेस वाटर ग्रो हेयर, जो बहुत ही कम पानी से उगते हैं वो इस टाइप के ही पौधे यहाँ पर उगते हैं, जैसे लाइक खजूर, कैक्टस जिसको पादप बोलते हैं, कीकर का पेड़ होता है बड़ा सारा, बबूल के भी इसी तरह से इस तरह के पौधे उगते हैं। आज हम यहाँ तक की लेसन को करेंगे, बेटा इसको 2 टाइम्स रीड कर लेना ताकि आपको जब आगे क्वेश्चन आंसर या बुक वर्क करवाऊँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ तक कर रहे हैं आज, कल हम इसके आगे का पार्ट्स करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो कि मैंने ये लेसन कैसे और क्या पढ़ाया है आपको, और आपका प्रीवियस चैप्टर भी इसमें थोड़ा थोड़ा टच में आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से रीड कीजिए इसको। थैंक यू।